अस्सलाम वालेकुम जी। 2 दिन के लिए हम यहाँ स्टक हो गए थे गर्म चश्मा में, लेकिन फिर भी हमने बहुत मज़े के आपको नज़ारे दिखाए। तो आज हम हैं यहाँ पे रेडी। वेदर जो है आज भी ख़राब है, लेकिन आज हम डेथ टनल और परसान वैली कोशिश करेंगे वहाँ जाएँ और बुनी में जाकर स्टे करें। बाकी यहाँ पे बर्फ़बारी कल हुई थी और नीचे तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन ठंड जो थी शदीद थी। -6 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे और बहुत मुश्किल से 2 रातें यहाँ पे गुजारी। तो अब हम आगे की तरफ अपना सफ़र जो शुरू करते हैं। बाकी हमें दुआ में याद रखिएगा और साथ साथ जो प्यारे प्यारे नज़ारे हैं वो देखते रहिएगा। जी, तो अभी हमने वापसी का जो सफ़र है यहाँ से, मतलब वापसी घर तो नहीं, लेकिन यहाँ से हम वापस जाएंगे। अभी डेथ टनल साइड पर जाएंगे, परसान वैली जाएंगे और फिर इसी तरह वहाँ से तो ये बूनी, मस्तूर, क्रम्पर लेक, बहुत बड़ा एक ट्रैवलिंग है। और तकरीबन हमें आज शाम हो जाएगी। अगर मौसम कुछ बेहतर रहा फिर तो हम शाम तक बूनी पहुँच जाएंगे। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए। बाकी लेफ्ट साइड में वो जो आपको नज़र आ रहा है किला, ये है मैंने पिछली वीडियो में भी एक जगह बताया था। ये अस्सलाम वालेकुम, ये जो किला, ये फ्रेंच फैमिली जो यहाँ पे होती थी पहले, जब ये रियासत होती थी अलहदा गिलगित बल्तिस्तान, तो फ्रेंच फैमिली का है। अब वो यहाँ पे नहीं रहते। बाकी ये एक मैदान बन रहा है जहाँ पे ये दीदार करेंगे अपने हाजिर इमाम का। तो ये है जी यहाँ की एक मैंने कहा आपको थोड़ा सा बता दूँ। बाकी वेदर जो है इसी तरह ख़राब है, बस दुआ करें हमारे लिए कि हम खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं आगे डेथ टनल पे, क्योंकि ये जो रोड है इस समय मैक्सिमम कवर किया हुआ है। एक मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। आपने ह्यूमन फेस रॉक जो कश्मीर में भी देखा होगा, अब यहाँ पर भी आप देखें एग्जैक्टली, मतलब नोज़ निकला हुआ है, आँखें हैं, सब कुछ है, दूर से ऐसे है जैसे ह्यूमन जो है रॉक फेस है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को अक्सर मिलती रहती हैं। नोज़ आप देखें कितनी तराशी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर था ये भी। अक्सर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी हम कोई भी मंज़िल पे हमने जाना होता है, तो उस मंज़िल की तो खुशी अपनी जगह पे होती है, लेकिन उनके जो रास्ते होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि बंदा उन रास्तों में खो जाता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आप थकते नहीं हैं?
तो जब इस तरह का रास्ता हो, इस तरह का मौसम हो, तो कौन थकेगा। बाकी हल्की हल्की बारिश अब अभी स्टार्ट हो चुकी है। एक और भी ह्यूमन फेस आ रहा है जी रॉक का। तो ये उस तरह का तो नहीं है, लेकिन ये भी हल्का हल्का ऐसे ही लगता है जैसे ह्यूमन फेस बना हुआ है। साढ़े पाँच खाना किसी ने पड़ा नहीं करना। कर सकते अरे पाओ ना। तो थोड़ी देर के लिए हमने की थी जी ब्रेक, और ब्रेक के बाद अभी दोबारा अपनी स्टार्ट हो गया। बारिश इस समय थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और दोस्तों हमने समोसे पकौड़ों का मूड बना लिया। तो अभी रास्ता तो आपके सामने है, बाकी आगे जाकर देखें। इस रॉक को देखें कि बिल्कुल अलहदा है माउंटेन से, इसके अंदर से रास्ता भी है। तो ये बिल्कुल एक अलहदा खड़ी हुई है इस माउंटेन का हिस्सा, लेकिन बिल्कुल अलहदा है। तो सुभान अल्लाह जी, इस तरह की जो चीज़ें वो हमें देखने को मिलती रहती हैं जब भी हम ट्रैक करते हैं और कहीं पर भी जब जा रहे होते हैं। लेकिन जी अभी कोई धूप भी निकल आई है और बारिश तो खैर अभी हुई थी काफ़ी, लेकिन फिर भी अभी मौसम जो है क्लियर हो रहा है। लेकिन ये है कि हम तो चले पैक हैं, हमें इतना मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब रास्ते में कई बार जो बरसाती नाले होते हैं वो बिफर जाते हैं, तो वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग में प्रॉब्लम आता है। तो अच्छा है कि अभी इस टाइम जो वेदर है वो क्लियर है और बारिश भी रुक चुकी है। बाकी साइड पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लैंडस्केप है। लेफ़्ट साइड पे देखें, इस टाइम बाहर भी आ चुकी है और बाकी हमारा सफ़र जारी है डेथ टनल की साइड पे। थोड़ा सा आगे मारखोर व्यू पॉइंट भी आएगा। आज फिर देखते हैं किस्मत के मारखोर जो हैं वो हमें नज़र आते हैं कि नहीं।
तो ये है जी मारखोर व्यू पॉइंट। यहाँ पे मारखोर आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें देखने को मिल गया। ऊपर बर्फ़बारी हो रही थी या बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से शायद ये नीचे आए या पानी पीने के लिए। तो बाकी हमेशा मैं कहता हूँ कि इसके लिए ग्रेविटी जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी ये देखें, ये मैं कह रहा था कि ग्रेविटी इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो चलें जी, हमारी किस्मत कि हमें मारखोर देखने को मिल गया। वो सामने जो आपको लेफ़्ट साइड पे एक रोड जाता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे हमने जाना है। वैसे तो सीधा ये जाएं तो चित्राल सिटी चले जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ से जो ब्रिज है वहाँ से हमने हो जाना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट टर्न लेके हमने जाना है डेथ टनल के रास्ते पर। बाकी सीधा अगर जाएंगे तो फिर चित्राल आएगा। तो ये है जी यहाँ का ट्रेडिशनल पुल, जो कि जगह जगह आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि कोई कील वगैरह ना निकली हो, तो कील निकली होगी तो फिर काम आपको पता है कि ख़राब हो जाएगा। चढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा है, अभी देखते हैं बाइक क्या करता है। और शुरू में तो बेहतर है, प्रॉब्लम ये है कि साथ में कीचड़ भी है और चढ़ाई भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे पास है भी 125। आकिफ भाई के पास जो बाइक है उसमें इंजन भी बड़ा लगा हुआ है और वो है भी तगड़ा बाइक, लेकिन मेरे हिसाब से भी ये जो बाइक है जिस हिसाब से अभी जा रहा है ठीक चल रहा है, कहीं पर कोई मुझे परेशानी नहीं दे रहा। कैमरे में आपको हो सकता है कि चढ़ाई इतनी ज़्यादा नज़र ना आ रही हो, लेकिन ओवरऑल चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। आज हमारा सफ़र है जी मौत की सुरंग का, और रास्ते में एक बहुत खूबसूरत सी वैली आई और बच्चे भी नीचे कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ दोनों। और बहुत ही मज़े का आज मौसम भी है। पहले बारिश हो रही थी इसलिए मुकम्मल कवर होना पड़ा। बाकी डेथ टनल जो है मौत की सुरंग वो आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। टनल का खतरनाक रास्ता, डेथ टनल तो डेथ टनल है ही सही, ये जो रास्ता है ये भी बहुत खतरनाक है। और तकरीबन हमें भी जैसे मैप है उसके हिसाब से आधा घंटा जो है वो और मज़ीद लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। और इस तरह का जो सारा रूट है वो हमने कवर करना है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर बारिश हो जाए, इस तरह के जो नाले होते हैं इसको तो आप क्रॉस कर ही नहीं सकते, मतलब इम्पॉसिबल। तो जैसे वो इंस्पेक्टर चिंगम कहता है यम पॉसिबल, तो ये भी यम पॉसिबल हो जाता है। लेकिन आज बारिश है वो रुक चुकी है तो शुक्र है, अभी हम सुकून से जा रहे हैं। लेकिन ये जो टीचर आप देख रहे हैं इसमें से गुजरना बहुत मुश्किल है, हल्की सी गलती और नीचे खाइयाँ आप देख सकते हैं। रास्ता जो है अभी शदीद ख़तरनाक होता जा रहा है, चढ़ाइयाँ भी शदीद हैं, स्लिपरी भी है और कभी कभी बारिश का भी स्पेल आ जाता है। तो देखें क्या होता है। सामने रास्ता देख रहे हैं, इस तरह के रास्ते यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। अब ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है, इस वैली के कहीं अंदर जा रहा है। तो यहाँ से अच्छा वो जो सामने एक आबशार भी आ रही है, मैंने ये समझा था कि ये वाटर चैनल वाली है, लेकिन ये नॉर्मल आबशार है। तो बाकी इस तरह की जो वैली भी पीछे जाना, उसके लिए यही होता है कि पैदल ट्रैक ना करें। बहुत खूबसूरत जो एक जगह को आपको देखने को मिल जाती है। ये जो नीचे आप पत्थर देख रहे हैं, इस तरह के पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं। बिल्कुल जब बारिश का मौसम होता है तो फिर तो ज़्यादा गिरते हैं। बाकी सामने जो ब्रिज है वहाँ से हमने जाना है दूसरी साइड पर। इस तरह की जो मज़े मज़े के नज़ारे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं जब भी आप ट्रैक करते हैं। बाकी ट्रैक जो है वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ऑफ रोड है, और मज़ा जो है वो यहाँ पे यकीनन आता है जब आप ऐसे ट्रैक पे चल रहे होते हैं। बाकी अभी हम ब्रिज क्रॉस करते हैं और यहाँ पे जो अभी लेफ़्ट साइड पे एक वाटरफॉल है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? تعالى सुनाए? هذا من هنا अस्सलाम।
नहीं, क्या देखा? डेथ टनल। हाँ, डेथ डेथ टनल जो ऊपर परसान वाला, हाँ हाँ उधर जा रहे हो? हाँ। अच्छा, वो तो काफ़ी आगे है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? अभी इधर से 25 आधा घंटा। 25 मूवी बनाओ ना इनका भी। ये बन रही है। अच्छा, ये देखो, मेरे को मार्को कंपनी का नाम दिया हुआ है। क्या, कौन सी कंपनी है ये? मार्को कंपनी। ये मार्कोर कंपनी है। हाँ, तो ये मैंने देखिए बनाया क्या है। लिखा हुआ है, द लिटिल मार्कोर। The little Marco is here. हाँ, ये Hey, मैंने you say पकड़ लिया। salam. You say salam. सलाम करो ना। लिटिल मार्कोर। ए सलाम करो। ये देखो, ये भी। How are you, sir? वालेकुम अस्सलाम। How are you, sir? I'm fine, and you? We are also fine. Very good. हमारे very साथ आओगे नहीं बोलोगे? यार आपके मेहमान है यार। good. नहीं, मैं अभी जाऊंगा आगे, फिर कभी। तो यहाँ तक आते आते आपकी सोच है कि कितना जो ज़ोर लगा है बाइक का, साथ में पहुँच जाएं उनके साथ साथ थोड़ा सा आसरा दिया था, बाइक ऊपर आए, आगे देखते हैं। यहाँ पे असल मसला ये होता है कि एक तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और उस कमी की वजह से हमें भी प्रॉब्लम आता है, साथ में बाइक को भी मसला आता है। अब इससे ज़्यादा चढ़ाइयाँ थी स्टार्ट पे, वहाँ पे इसने मसला नहीं किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो हमें पाँव का सहारा लेना पड़ता है तो फिर ही बाइक ऊपर जाता है, अदरवाइज़ ये रुक जाता है। तो हमारी कोशिश है कि ऊपर तक जाएँ, बाकी देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर ऑक्सीजन की शदीद कमी है और बाइक जो है अपना ज़ोर वो नहीं लगा रहा। अब जैसे अभी इसने लगाया, अब ये चल पड़ा है, तो देखते हैं जी कहाँ तक ये जाता है और फिर आपको बताते हैं साथ साथ। लेकिन चढ़ाइयाँ जो हैं वो शदीद हैं। इस तरह की चढ़ाइयाँ होती हैं तो कहीं पे उतर के चढ़ाना पड़ता है। ऑक्सीजन जो है काफ़ी कम है, बाकी आगे देखते हैं। बाइक ने तकरीबन 90% चढ़ाइयाँ जो हैं वो बहुत ही मज़े से चढ़ी, लेकिन अब आगे एक तो बारिश भी स्टार्ट हो गई और जो चढ़ाइयाँ हैं वो शदीद तरीन हैं और कहीं पर वकार भाई जो हैं वो पर धक्का लगाते हैं, जैसे अभी भी वो पीछे पीछे हैं और जहाँ पे बाइक रुकता है तो धक्का उनको थोड़ा सा लगाना पड़ता है। अब ये जो आखिरी चढ़ाइयाँ हैं ये बाइक का सही इम्तिहान ले रही हैं, तो चलें देखते हैं जी आगे कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो ये सामने है जी डेथ टनल, मौत की सुरंग। इसको मौत की सुरंग क्यों कहा जाता है बाकी हम पास भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, लेकिन ये है डेथ टनल। बाकी अगर आसपास जितने भी माउंटेन हैं तो ये एक रास्ता बनता था जहाँ से इन्होंने एक छोटा सा रास्ता निकाला और इसको डेथ टनल का नाम दिया गया। तो पास जाते हैं जी, आपको दिखाते हैं कि कैसी है ये एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखें दो माउंटेन किस कर रहे हैं या गले मिल रहे हैं, तो इसके बिल्कुल नीचे से ये टनल जाती है, तो इसलिए इसको डेथ टनल का नाम दिया गया है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि
बिल्कुल एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता है। बाकी यहाँ पे बहुत खौफ आता है क्योंकि एक तो बात यह कि यहाँ से सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, या उधर से आएगी या फिर इस साइड पे अगर कोई गाड़ी आएगी वो पीछे उधर उसको रोकना पड़ेगा, तब एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरेगी। बाकी पानी आएगा तो ये पूरी जो टनल है ये पानी से यकीनन भर जाएगी और आपको निशान भी नज़र आ रहे होंगे साइड पर। तो ये थी जी डेथ टनल, काफ़ी इंजॉय भी किया और इसमें कोई शक नहीं कि इसको जो नाम दिया गया है वो वाकई इसकी हैबत, इसके खौफ की मुनासबत से दिया गया है। तो अब हम वापसी करते हैं जी यहाँ से। जितना जाने में मुश्किल होती है उतनी वापसी में मुश्किल होती है। कई दोस्त समझेंगे कि चलें यार वापसी पे तो बहुत आसान होगा। वापसी पे भी अगर आपकी बाइक हल्की सी स्पीड पकड़ गई तो यहाँ पे ब्रेक का चांस बहुत कम होता है, इसलिए आपने भारी गियर में अपनी बाइक को चलाना होता है। बाकी हमने अभी वापस जाना है और यहाँ पे एक हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी बन गया कि जो मेरे बाइक की क्लच प्लेट हैं, प्रेशर प्लेट हैं, वो जवाब दे चुकी हैं। तो अभी वापस जाएंगे और नीचे देखेंगे कि वहाँ पे कोई मैकेनिक मिलता है कि नहीं तो फिर चित्राल सिटी में हमें जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर इसकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट वगैरह चेंज कराएंगे। असल में ये तकरीबन 5 टूर कर चुकी है ये बाइक, इसकी वजह से भी शायद अब इसकी क्लच प्लेट होगी या प्रेशर प्लेट होगी बस हुई पड़ी थी और सारे तकरीबन इसने हैवी किस्म के टूर किए हैं। वापसी पे एक तो बाइक की टेंशन थी, ऊपर से हल्की हल्की बारिश थी तो इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था और पॉकेट में डाल लिया था। तो अभी हम चित्राल शहर में पहुंच चुके हैं। हमें सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि नीचे गए तो उन्होंने सिर्फ क्लच की थोड़ी सी सेटिंग तो कर दी, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप इसको चित्राल शहर में लेके जाएं, वहाँ पे ही इसका काम होगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं चित्राल शहर के बिल्कुल पास। तो यहाँ पे अब कोई शॉप ढूँढते हैं। ये है जी चित्राल शहर। यहाँ पे सोहेल ऑटो से हमें यामा की जो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट होती है वो तो मिल गई, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि ओरिजिनल जो इसकी प्लेट्स हैं वो हमें नहीं मिली, कापी टाइप भी मिली है क्योंकि कापी हमें 1500 की मिली। ओरिजिनल जो इसकी क्लच प्लेट्स हैं वो तकरीबन 8000 की है। तो चलें हम काम चलाते हैं, वापसी में फिर देखेंगे। तो अभी यहाँ पे जी काम जो है वो बस स्टार्ट हो रहा है। बाइक दे दी है और क्लच प्लेट है प्रायोरिटी में चेंज करके देनी है। तो देखते हैं जी अभी चेंज हो जाए। चार्जिंग हो रहा है बाइक में। बहुत लोग इसका काम भी नहीं जानते। मैंने तो अभी पै गया मैकेनिक भाई बहुत हमें अच्छे मिल गए जिन्होंने मजदूरी बहुत ही जायज़ दी, लेकिन एक चीज़ अभी मैं फील कर रहा हूँ कि जो जेन्युइन चीज़ होती है वो जेन्युइन ही होती है। इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि वो जो पहले वाला काम था कि क्लच तकरीबन सिर्फ 20-30% काम कर रहा था, तो अब जो क्लच है उसने काम कुछ बेहतर करना शुरू कर दिया है। तो अभी हम जाएंगे जी यहाँ से बूनी और यहाँ से सीधा
ये जो मेन रोड है इस के ऊपर आ गए। बुनी वैसे तो 75 किलोमीटर है, लेकिन कहीं पे ये कारपेट रोड है तो कहीं पे टूटी फूटी रोड है जहाँ पे काम हो रहा है, तो इसकी वजह से टाइम जो है वो हमें ज़्यादा लग सकता है। यहाँ रोड पे काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन बहुत ही सुस्त है, क्योंकि यहाँ पे आपको मशीनरी बहुत कम नज़र आएगी काम करते हुए। तो उसकी वजह से ये जो रोड है ये बहुत सुस्त रवि का शिकार है और सयाहों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। तो बाकी यहाँ पे आप आसपास देख सकते हैं, बार बार आपको इस तरह की जो मेडोज़ हैं वो आते हैं, कुछ विलेजेस आते हैं जो कि इस टाइम लश ग्रीन हुए पड़े हैं, साथ में जो रिवर है वो आपको नज़र आएगा। तो एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो हर जगह पे आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे सोलिंग वाली रोड है, कदरे बेहतर है। सोलिंग वाली रोड वहाँ पे बनाई जाती है जहाँ ऊपर से ग्लेशियर या बार बार पत्थर आने का ख़तरा होता है, वहाँ पे सोलिंग होती है। नॉर्मली कारपेट रोड बनाई जाती है, तो कहीं पे सोलिंग है, कहीं पे कारपेट है और फिर कहीं पे टूटी हुई रोड है। तो उसकी वजह से ये है कि किसी किसी टाइम सुख का सांस आता है कि चलें अब हम नॉर्मल रोड पे हैं। यहाँ से अगर आप गुलैन वैली या गुलैन बांडावल साइड पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप राइट साइड पे होंगे तो गुलैन वैली वाली साइड पे चल जाएंगे। तो वो जो ट्रैक है वो भी मुकम्मल ऑफ रोड है। ये सामने सामने तो आपको कारपेट नज़र आएगा, उसके बाद सारा जो ट्रैक है वो मुकम्मल ऑफ रोड है। तो फिर कभी इंशाल्लाह जाएंगे जी गुलैन वैली भी, लेकिन आज हमने आगे जाना है बुनी वाली साइड पे। तो अपना जो बुनी का सफ़र है उसी को स्टार्ट रखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर रोड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कभी माइंस लगाएं, कभी पहाड़ों को काटें, कभी क्या करें, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाकी आप लेफ़्ट साइड पे जो वैलीज़ हैं वो दोबारा आप देख सकते हैं कि अभी इस टाइम यहाँ पे ये गंदम की जो फसल है वो काश्त की गई है, जो कि अभी तकरीबन जून में या जुलाई के बाद कहीं जाके ये तैयार होगी। तो फिर उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली सीज़न जो है ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पर वही बात कि इन माउंटेन में से रास्ता बनाना और सड़क बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो बार बार लैंडस्लाइड भी हो रही होती है। तो हिम्मत है जी इन लोगों की भी। ये बिल्कुल आपको सामने एक जगह नज़र आ रही है जहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं है, हल्का हल्का घास है। तो ये होते हैं सिर्फ 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 महीने के लिए यहाँ पे मैडो बनती हैं, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर चैनल नहीं होता, पानी नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे रिहाइश भी नहीं है और उसके अलावा यहाँ पे जानवरों के लिए भी कोई चीज़ नहीं होती। अगर यहाँ पे वाटर चैनल होते, पानी होता, तो ये जगह भी आपको, जैसे पहले आपने वैलीज देखी, ये भी इसी तरह की कंप्लीट मैडो होती और बहुत ही खूबसूरत जगह होती। लेकिन पानी के ना होने की वजह से, वाटर चैनल के ना होने की वजह से यहाँ पे ना तो आबादी है और ना ही फिर ग्रीनरी है। तो ग्रीनरी होगी तो सिर्फ 1 मंथ के लिए या 15-20 दिन के लिए। यहाँ पे रोड जो है जगह जगह पे आपको ऐसी मिलेगी, लेकिन उसकी वजह वही है कि यहाँ पे अक्सर जगह पे माइनिंग अभी रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम जो स्लो है।
ये देखिए फिर एक खूबसूरत सा गांव आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि ऊपर से ग्लेशियर के जो पानी होते हैं उनके वाटर चैनल बना के हर तरफ फैलाए जाते हैं, तो उसकी वजह से ही इस तरह के जो गांव आए हैं वो ग्रीन होते हैं और वहाँ पे रहाइश रखना मुमकिन होता है। अगर पानी ना हो तो फिर यहाँ पे भी रहाइश नहीं हो सकती। जो मेरा ट्रिप है इसमें मैंने बहुत सी ऐसी रॉक्स देखी हैं जो कि ह्यूमन फेस की तरह है। यहाँ पर भी आप एक देख सकते हैं, लेकिन इस रॉक ने तो पूरा जो मुंह है वो खोला हुआ है। बाकी आपको नज़र आया फेस कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सामने अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये ग्लेशियर है, जबकि ये ग्लेशियर नहीं है। यहाँ की मिट्टी सफ़ेद है और जैसे हमारी तरफ सेम थोर होता है, सेम इसी जगह पे ये वाला प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये लगता तो ग्लेशियर है लेकिन ग्लेशियर है नहीं। बाकी क्लोजली फिर मैं आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ से भी आप देखें तो मैंने जब पहली दफ़ा देखा तो मुझे ऐसे ही लगा ग्लेशियर है, लेकिन ये किसी किस्म का कोई ग्लेशियर नहीं है, बल्कि वही जो मैंने आपको बताया कि वाइट मिट्टी टाइप है, पाउडर टाइप है। पहुंच चुके हैं जी बूनी के बिल्कुल पास। 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी पहुंचे, लेकिन जो अभी ट्रैक है वो बिल्कुल पत्थरों वाला है, जहाँ पे हमारी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। तो टाइम से पहुंचते हैं जी बूनी, ताकि हमें कोई अच्छा सा होटल मिल सके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी बूनी में, और बूनी में पहले हम कमरा तलाश करेंगे और उसके बाद कोई खाना पीना करेंगे, और कल का जो भी सिस्टम होगा वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे तो हमने ककलाश मेट्रो शिपिशोन जाना है, लेकिन आज करेंगे यहाँ पे रेस्ट, और काफ़ी बड़ा और थका देने वाला सफ़र था आज का भी जी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जी बूनी में, और रात यहीं पे हमारा स्टे है। आज कल हम जाएंगे ककलाश मेट्रो, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम करते हैं रेस्ट। रास्ता जो था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। बाकी कल जब ककलाश मेट्रो जाएंगे और इस तरह यहाँ पे शिपिशन है, शायद वहाँ पर भी जाएं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।